7 में से 5 राज्यों पर साफ हुई भाजपा, 2 पर बचा पाई केवल लाज। बिहार में रुपौली सहित देश के 7 राज्यों की 13 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव का परिणाम आज आएगा। आज यानी 13 जुलाई सुबह 8 बजे की गिनती शुरू हो चुकी है। दोपहर तक परिणाम आने की संभावना है। अब तक 3 राउंड के नतीजे सामने आ चुके हैं, जिसमें भाजपा को बड़ा झटका लगते दिखाई दे रहा है, क्योंकि 7 में से 5 राज्यों में भाजपा बुरी तरह से हारती हुई नजर आ रही है। दरअसल बिहार की रुपौली, पंजाब की जालंधर वेस्ट, बंगाल की रायगंज, रानाघाट दक्षिण, बागदा, माणिकताला, तमिलनाडु की विक्रावंदी सीट के साथ हिमाचल प्रदेश की देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ सीटों से अब तक के 3 राउंड के नतीजे आ चुके हैं, जिसमें कांग्रेस काफी आगे निकल चुकी है और भाजपा को अच्छे खासे अंतर से पछाड़ चुकी है। बता दें, इनमें से कुछ सीटों पर अब तक भाजपा का खाता तक नहीं खुला है। बताते चले, वहीं मात्र 2 राज्य जो कि मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा, उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर ही भाजपा आगे चल रही है। ऐसे में चुनावों के बाद यह चुनाव परिणाम सियासी दलों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। गौरतलब है कि भाजपा के लिए अधिकतर सीटों पर कड़ी चुनौती मानी जा रही है। इसके साथ ही कांग्रेस के लिए भी ये उपचुनाव काफी अहम माना जा रहा है। हार जीत सरकार के साथ ही संगठन की दिशा तय कर सकते हैं। कम मतदान से भी दोनों सियासी दलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। आपको बता दें, इस चुनाव में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर सहित कई दिग्गज मैदान में हैं। इन जगहों पर उपचुनाव मौजूदा विधायकों की मृत्यु या इस्तीफे के कारण खाली हुए पदों के पर हो रहे हैं। इस उपचुनाव में सबसे ज्यादा 78.38% मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर वोटिंग हुई थी। बंगाल की बागदा सीट पर 65.15%, रायगंज सीट पर 67.12%, माणिकताला सीट पर 51.39% और रानाघाट दक्षिण सीट पर 65.37% वोटिंग हुई थी। बिहार की एकमात्र सीट रुपौली में 51.14% वोटिंग हुई थी। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट पर 65.78%, नालागढ़ सीट पर 75.22%, देहरा सीट पर 63.89% वोटिंग हुई थी। पंजाब की जालंधर विधानसभा सीट पर 51.30% वोटिंग हुई है। यहाँ के उपचुनाव में कुल 15 प्रत्याशी मैदान में हैं। इस उपचुनाव में बीजेपी ने टीएमसी पर चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने का भी आरोप लगाया था। रायगंज विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मानस कुमार घोष ने आरोप लगाया था कि सत्तारूढ़ टीएमसी ने उपचुनाव के लिए मतदान के दौरान निर्वाचन क्षेत्र के कुछ बूथों पर गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश की थी।